जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का नेक्स्ट एशियन ग्रोथ जाइंट बन सकता है या नहीं, इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2026 एंड बियॉन्ड। इसमें बैलेंस सिंथेसिस हम लोग देखेंगे, ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखेंगे, ड्राइवर्स देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे एंड रिस्क फॉर एनालिसिस भी हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके साथ साथ ये टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो नहीं होने वाला है, सो be prepared for this video and this will be a theoretical session and काफी अच्छा आपको 2026 का एक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा इस वीडियो के एंड में। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो कि कैसा होने वाला है इंडियाज नेक्स्ट 1 ईयर एंड कैसे कैसे इसमें रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एशिया जो है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बताया जा रहा है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है दैट एशिया विल आउट परफॉर्म रीजनल ग्रोथ वर्सेस ग्लोबल स्लो डाउन। रीजनल ग्रोथ रहेगी एशियन मार्केट्स में, so that will be an additional advantage for India. Regional growth outlook: Asia is expected to outperform global shutdown in 2026. Asia leads relative to global peers in 2026. Emerging markets resilience: EM showing more durability than advanced economies. Selective strength across EMs आने वाली है. Their central locality is being the major factor, which might help in export and imports. Big question is, can India convert momentum into dominance or not? That will be a very big question in this. Investor consideration की मैं बात करूं, watch trade flows across broader demand shifts. तो ट्रेड साइकिल और डायनेमिक्स को समझना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट अभी के समय बनता जा रहा है। सो इंडिया 2026 के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो यूएन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 6.6% ग्रोथ इन 2026 मिल सकती है। OECD के एस्टिमेट्स जो है वो हल्के से कम है, इट इज अराउंड 6.4% इन 26-27 एंड IMF का भी ऑलमोस्ट 2.6.2 से 6.6 के आसपास का मेजर ले रहे हैं। तो रफली 6.4 का हम लोग एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं कि इस परसेंटेज की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। व्हाट्स ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ? डोमेस्टिक डिमांड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा अभी बढ़ रहा है इन द रीसेंट पास्ट। रोवर्स प्राइवेट स्पेंडिंग हो रही है, which leads to steady GDP contributions and reduces export dependence. पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पब्लिक में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। फिजिकल केपेक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केपेक्स विद हाई मल्टीप्लायर्स फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड लॉजिस्टिक्स। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और लॉजिस्टिक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विच इज अ मेजर फैक्टर इन एनी इकोनॉमीज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड एग्जीक्यूशन की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट भी डिसेंट लेवल पे जनरेट हो रहा है एंड ग्रोथ रियलाइजेशन भी हो रहा है एट द स्टेट लेवल। केपेक्स साइकिल्स एंड स्पिलओवर्स की मैं बात करूं तो पब्लिक केपेक्स ट्रिगर्स डिमांड इन मटेरियल लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज, है ना। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं दैट इज लीडिंग टू ओवरऑल इंडियाज ग्रोथ। सो दिस इज वन थिंग। व्हाट व्हाट्स ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ? सेक्टर एंड रिफॉर्म्स की हम लोग बात करें तो सर्विस एक्सपेंशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। कैन एंकर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विद अपग्रेड्स, क्रिएट्स लार्ज स्केल जॉब्स इफ सप्लाई चेन्स इंप्रूव। अगर सप्लाई चेन्स यहाँ से इंप्रूव होती हैं तो काफी ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होने की संभावना है एंड मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया का काफी बड़ा बेट है अभी के टाइम। रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी सपोर्ट की बात करें, जीएसटी रैशनलाइजेशन improves compliance climate, tax measures boost investment sentiment, monitor timings and sectoral uptake of reforms. रिजल्ट जो है वो बैलेंस ग्रोथ है, नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट है। सर्विसेज लेड इंडस्ट्री भी काफी डिसेंट लेवल पे ग्रोथ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ये भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है इन इंडिया एंड सस्टेन बाय रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एंड अपटेक। तो ये ओवरऑल एक जो ये मिक्स है, इट इज अ वेरी गुड मिक्स फॉर इंडिया। इंडिया वर्सेस चाइना की अगर बात करें इन कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग तो इंडिया के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, प्रोजेक्टेड एज to grow faster than China as China slows down. As China is slowing down, India is projected to grow faster than China. Central to Asian Development Bank view of strong regional performance, especially in banking sector, ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने वाला है। तो जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है दैट इट इज इंडिया इज बेटर पोजीशन फॉर ड्यूरेबल ग्रोथ, हायर ग्रोथ फ्रॉम स्मॉलर बेस, फास्टर ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल सकती है।
चाइना एंड एशिया की बात करें तो चाइना रिमेन्स सस्टेनेबिलिटी सब्सटैंशियली लार्जर इन मार्केट साइज, ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ भी है चाइना में। ऑब्वियसली बहुत बड़ी इकोनॉमी है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट स्टिल जो आगे के कुछ ईयर्स हैं उसमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस थोड़े से इंडिया की तरफ फास्ट देखने को मिल रही हैं। ऑल्दो चाइना हैज अ वेरी वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एक्सपोर्ट्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटीज अहेड की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग वर्कफोर्स है इंडिया के पास, फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया के पास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन शिफ्ट हमें देखने को मिला है इन द रिसेंट पास्ट, हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स, मॉनिटर एफडीआई पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। हमें एफडीआई पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। राइजिंग मिडिल क्लास का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल जो पहले आदमी मारुति ऑल्टो खरीदता था, आज ऑल्टो की जगह आदमी प्रेफर कर रहा है कि आज के टाइम पे क्रेटा खरीदे। तो कंजम्पशन भी बढ़ गया है और एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी बढ़ गई है टू बाय न्यू थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम की बात करें, रेल रोड्स एनर्जी में भी काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसमें काफी वायर्स लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम आ रहा है, सो दिस इज आल्सो अ गुड थीम। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट थीम्स की बात करूँ तो डिजिटल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स इज आल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेट फॉर इंडिया। आगे की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ईवीज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विच इज इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। उसके साथ साथ ही सेमीकंडक्टर्स में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है विच इज क्लोजली रिलेटेड। फिनटेक एंड रिन्यूएबल्स इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर। सो जय हिंद, थैंक यू एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।